दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों फोगर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। पोल्ट्री फोगर सिस्टम जो होता है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा होगा अगर, तो फोगर सिस्टम का मैंने आपको बताया था दोस्तों। ये बताया था कि कैसे चलता है, ये बताया था, लेकिन और कुछ जानकारियाँ नहीं दे पाया था क्योंकि पहला वीडियो था और काफ़ी कुछ बताना था उसके बारे में, क्योंकि फोगर के बारे में पहला ही वीडियो था वो मेरा। तो ये नहीं बताया था कि कितने का आता है फोगर और कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं उसको और कहाँ मिलता है, वो कौन सी दुकान पे मिलता है, किस जगह पे मिलता है, तो वो मैं आपको सारी जानकारियाँ दूंगा दोस्तों। और चलते हैं फोगर सिस्टम के पास। पहले तो आप देखिए, मैं करीब से बताता हूँ इसको आपको कि ये कैसा होता है। तो अब और अच्छे से मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। देखिए आप, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए आप, ये 4 मुंह होते हैं, इसके 4 मुंह होते हैं। और ये देखिए आप, इस तरह से इसमें करना हमें कुछ नहीं पड़ता है, ना कोई ऐसी सेटिंग करना पड़ती है, अपने आप चलता है और कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कभी कुछ, अगर खुदा न खास्ता ये बंद हो जाए तो इसको ये करना है कि जैसे इसमें कचरा वगैरह कभी फंस जाता है, आपका पानी अगर कचरे वाला पानी हो और कभी कभार गंदगी आ जाती है, तो ये करना है, इसको खोल सकते हैं आप ये यहाँ से। और इसके चारों जो नोज़िल हैं इनको खोल के और आप इसको सफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कचरा वगैरह अगर कुछ हो जाए। और ये हर जगह से खुल जाता है, हर जॉइंट पे से ये खुल जाता है, यहाँ से भी खुल जाता है। और इसे ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ से देख रहे हैं आप, जोड़ है, यहाँ से भी खुल जाता है और ये लग जाता है। ये देखिए आप, हर जगह से खुल जाता है। और कचरा वगैरह अगर है तो इसको आप साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए लग गया ये। तो ये सारी जानकारियाँ जो रह गई थी तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। नहीं तो होता क्या है दोस्तों कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो फिर कुछ दोस्त सोचते हैं कि ये पूरा वीडियो नहीं बनाया और कुछ कमी रह गई। और अब इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने लिया था 380 रुपये का, यानी कि ये लिया था। और ये काला पाइप जो है ये 380 रुपये का था। और वो जो मोटर आप देख रहे हैं, और ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये मेरे घर की थी मोटर। तो ये तो मोटर की कीमत तो अलग ही होती है। ये टिल्लू पंप की मोटर है जो कि आधे हार्स पावर की मोटर होती है। तो ये घर की मोटर थी। बाकी इसका बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो है काला पाइप और वो फोगर सिस्टम जो है ये 380 रुपये का आया था। और दोस्तों 380 रुपये का इसलिए आया था कि ये थोड़ा अच्छी कंपनी का था, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए 380 का था। इससे कुछ सस्ते भी मिल जाते हैं। और कहाँ मिलता है तो वो बताऊं मैं आपको। ये मिलेगा आपको मुर्गी की दुकान पे, जहाँ पे मुर्गी का सामान मिलता है, मुर्गी फार्म का सामान मिलता है, तो ये वहाँ मिलता है। और दोस्तों रही बात अब इसके सक्सेस की, कितना सक्सेस है ये, क्योंकि होता क्या है, कोई भी नई चीज़ अगर हम एक बार देखते हैं तो फिर हमें इतना यकीन नहीं हो पाता है उस पर। पहले कुछ भाइयों ने वीडियो देखा होगा तो सोचा हो क्या पता सक्सेस है नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों ये मेरे यहाँ गांव पे मुर्गी का फार्म है, तो वहाँ पे ये चलते हैं तो सक्सेस हैं। और फार्म पे चलते हैं, ये अच्छी तरह से काम करते हैं और ऊपर लगे रहते हैं फार्म में और ठंडक पहुँचाते रहते हैं ये जो मुर्गियाँ होती हैं उनको। तो काफ़ी अच्छा होता है, सक्सेस होता है। ये फोगर सिस्टम जो है कहीं से भी फेल नहीं है। तो सक्सेस का तो मैं खुद कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे यहाँ यूज़ होता है ये मुर्गियों में। हाँ एक बात और दोस्तों, कुछ दोस्त तो सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा महंगा है और मोटर चलाना पड़ेगी। तो दोस्तों आधे हार्स पावर की मोटर, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं आता है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत चला सकते हैं। अगर आप 1-2 घंटे भी चलाएंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा बिल नहीं आएगा। 8-10 रुपये खर्च होंगे, यो मानिए। अगर आप 250-300 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो भी परिंदों के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर महीने में इतना हो रहा है, 2 महीने आपने चला लिया तो भी मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक जोड़ा बिक जाता है उतने का परिंदों का जो होता है, अगर आपके यहाँ ब्रीड होती है अच्छे से। तो परिंदों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। परिंदों को हम ऐसी जगह पे लाएं जहाँ पे उनका हम ख्याल रख सकें। हमारी यहाँ वो सब चीज़ें होना चाहिए। और नहीं तो इतनी ठंडक है अगर, तो फिर तो कूलर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ थोड़ा अच्छा माहौल है, आसपास पेड़ वगैरह लगे हुए हैं या हवा आ रही है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कूलर भी ना चलाएं। लेकिन अगर गर्मी है, अब जैसे मेरे यहाँ पे ये टीन का शेड है, आप देखते हैं तपता है, तो फिर मुझे ये सब करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या दोस्तों, ये तो जानदार चीज़ें, अगर हम कार भी लेके आते हैं और उसके लिए अगर शेड नहीं डाला है या हमारे घर के अंदर जगह नहीं है कार खड़ी करने की, अगर बाहर खड़ी कर देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है धूप में। तो फिर ये तो परिंदे हैं, तो
इनका ख्याल रखना तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ये फोगर बताया था कि मुर्गी फार्म वाला जो फोगर है तो उसको परिंदों पे भी यूज़ कर सकते हैं, लव बर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, कबूतर वाले जो भाई देख रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और मुर्गी फार्म वाले जो भाई देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, करीब से मैंने कीमत भी बता दी है इसकी। तो ये मुर्गी फार्म में भी लगा सकते हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा लगेंगे मुर्गी फार्म में तो। और बर्ड्स का जैसा मैंने बताया दोस्तों, तो इसे थोड़ी देर भी चला दिए, 1-2 घंटे तो मैंने बहुत बताया। अगर आपने इसे 15 मिनट भी चला दिया दोस्तों, 10 मिनट भी चला दिया तो काफ़ी होता है, क्योंकि गीला गीला होने लगता है। और ज़्यादा चलाना भी गीला हो जाएगा, दाना गीला हो जाता है परिंदों का, और थोड़ा गीला गीला होने लगता है। तो इसलिए अगर आप 15 मिनट ही चला देते हैं तो काफ़ी माहौल खुशनुमा हो जाता है और ठंडा माहौल हो जाता है। जो मौसम होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है। आपके जो आसपास का टेम्परेचर होता है, जो केज के आसपास का, कॉलोनी के आसपास का जो टेम्परेचर होता है, काफ़ी ठंडा कर देता है। तो इसको इस तरह से चला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो थोड़ा थोड़ा चला दें, लेकिन अगर लेके रख लें तो क्या बुराई है। अब आप बताइए, 300 रुपये मैंने बताया आपको, 300-350 रुपये में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। आपके परिंदों के हिसाब से अगर आप ला के रख लेते हैं, कभी कभार चला दीजिए, जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो तो उस दिन चला सकते हैं। तो ये मुझे ये सब बातें बताना थी दोस्तों, क्योंकि कुछ भाई सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको ले तो आएँ और रख लें और फिर चला दें, जब भी आप चाहें तो उसे चला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फोगर सिस्टम को मैंने चालू कर दिया है और मोटर का स्विच ऑन कर दिया है, और देखिए ये चलने लगा है और इसमें से धुआंधार सा निकलता है। जो मैंने आपको बताया कि इसमें पानी के बारीक बारीक कण होते हैं, ज़र्रे होते हैं, जो कि हवा में मिल जाते हैं, और जितना ऊपर लगा होता है तो उतना अच्छा होता है। ये नीचे आते आते हवा में मिल जाते हैं इसके जो पानी के कण होते हैं, नहीं तो ये फिर गीला होता है नीचे। और देखिए आप ये ऊपर भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये चादर मैं बता रहा हूँ आपको कि चादरों के ऊपर भी लगा सकते हैं। हालांकि चादरों के ऊपर स्प्रिंकलर लगाया जाता है, स्प्रिंकलर जो होता है, तो इसको भी लगा सकते हैं चाहे तो ऊपर भी। और मैं तो क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो कॉलोनी दिख रही है इसके पास ऊपर लगा देता हूँ, और ये बजरी की कॉलोनी है और इसके बाजू में फिशर की कॉलोनी है, और इसके पास ही लगा देता हूँ मैं ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे लगा देता हूँ, एंगल के पास यहाँ लगा देता हूँ। और इससे ये होता है कि ये कवर हो जाता है चारों तरफ, और फुहार आती रहती है, इधर इसमें भी आती रहती है, इधर पिंजरे में बजरी पली हुई है, और उधर जो पिंजरा रखा हुआ है ये वाला पिंजरा, इसमें भी आती रहती है फुहार। तो दोस्तों जब आप ये चलाएँ तो पंखा ज़रूर चलाएँ, फोगर के साथ फोगर चलाएं तो एक पंखा ज़रूर चलाएं, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो ठीक रहता है। उससे क्या होता है कि गीला नहीं होता है नीचे, नहीं तो फर्श वगैरह गीला होता है। तो पंखा ज़रूर चलाना चाहिए दोस्तों, फोगर चलाएं तो ठीक है। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में।